नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे टीम के तरफ से आप लोगों को मंगल कामना। आगे समाचार विस्तार से। थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिरोजपुर गंगा घाट पर 9 लड़के नहाने गए थे, जिसमें 5 लड़के बच गए, बाकी 4 लड़के गहराई में डूब गए। 4 लड़कों के गंगा नदी में शव को निकाला गया, जिसमें अंकित कुमार चतुर्वेदी पुत्र विद्याधर चौबे 19 वर्ष, प्रभात मिश्रा पुत्र त्रिपुरी मिश्रा 24 वर्ष, प्रवेश मिश्रा पुत्र अवध बिहारी 19 वर्ष, लकी मिश्रा पुत्र ब्रज बिहारी 15 वर्ष ग्राम कोलापुर गांव के ही थे, जिसमें डूबने से बचने वालों में वैभव तिवारी पुत्र राकेश तिवारी 20 वर्ष, प्रकाश मिश्रा पुत्र कृष्ण मुरारी मिश्रा 22 वर्ष, प्रांजल मिश्रा पुत्र ब्रज बिहारी 12 वर्ष, राखी पुत्र ब्रज बिहारी 13 वर्ष, लक्ष्य पुत्र अवध बिहारी 10 वर्ष निवासी कोलापुर के थे, जिसमें बेरोजपुर गांव निवासी गौतम मिश्रा और उसकी नातिन शिवा मिश्रा ने डूबते 2 लोगों को कैसे बचाया, जान सुनिए उनके ज़बानी। जबकि मौके पर 9 लोग नहा रहे थे, 2 स्थानीय महिला ने साड़ी फेंककर 2 की जान बचाई, बाकी चारों गहराई में डूब गए। कल तक 3 शवों को बरामद किया गया था, आज 1 शव मिला, 5 लोग बच गए थे। पूरे गांव में हाहाकार चित्कार मचा हुआ है, किसी के घर चूल्हे नहीं जले। अनियंत्रित बाइक से गिरकर घायल महिला की हुई मौत, पति व पोता हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमुआ में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर बाइक के पलट जाने से उस पर बैठी महिला की जहां मौत हो गई, वहीं पति और उसका पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि मिर्जापुर जनपद के बैरैनी निवासी नंदलाल गौतम 62 वर्ष अपनी पत्नी रामपत्ती देवी 55 वर्ष तथा पोता आलोक 12 वर्ष के साथ बाइक से गोपीगंज थाना अंतर्गत खानीपुर अपने रिश्तेदार के यहां तिलक समारोह में परिवार के साथ शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ जाने से बाइक सहित सभी के सड़क पर गिर जाने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित NHI की एम्बुलेंस से सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में लाया गया, जहां चिकित्सक रामपत्ती देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल नंदलाल गौतम और पोता आलोक गौतम को अन्यत्र रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी गई बड़ी लापरवाही, गंभीर रूप से घायल बच्चे को स्ट्रेचर पर छोड़ चले गए चिकित्सक। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत राजमार्ग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में उस समय बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जब अमुआ में बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा था और घायलों को रेफर कर एम्बुलेंस आने के पूर्व ही ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक इमरजेंसी रूम से निकलकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए, जबकि गंभीर रूप से घायल बालक अकेले ही इमरजेंसी रूम के स्ट्रेचर पर पड़ा था। वैसे भी देखा जाए तो गोपीगंज अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। गंभीर घायलों के साथ चिकित्सक लापरवाही बरतते हैं, उनके जान की परवाह किए बिना झंझट से छुटकारा पाने के लिए सीधा रेफर कर देते हैं। वीर शहीद सुलभ उपाध्याय की 5वीं पुण्यतिथि पर ग्राम सभा बैरा खास ज्ञानपुर में भदोही में एक पार्क बनवाया गया और वीर शहीद सुलभ उपाध्याय के प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ में जिला स्टेडियम का नाम भी सुलभ उपाध्याय जी के नाम पर रखने की मांग पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा। साथ में मौजूद रहे भदोही के उद्योगपति श्री सूर्यमठ तिवारी, सांसद भदोही व तीनों विधानसभा के विधायक, ब्लॉक प्रमुख और आई श्री ब्रिजमोहन मिश्र। सभी ने वीर शहीद के प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित किया। उपाध्याय के परम पूज्य पिताजी मौजूद हैं यहाँ पर, जो जिनके वीर सपूत ने पूरे भदोही को गौरवान्वित किया है। आज से 5 वर्ष पूर्व उन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो आइए हम जानते हैं वीर शहीद सुलभ उपाध्याय के पिताजी से। पिताजी ये बताएं, आज 5वीं पुण्यतिथि है
और यहाँ पर जनपद के तमाम शासनिक और प्रशासनिक जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए और एक उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी अनुभूति हो रही है? माननीय विधायक ज्ञानपुर पर हमले की साजिश के वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर थाना गोपीगंज पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार IPS द्वारा दिया गया बयान। माननीय विधायक को राष्ट्रीय सरकारों की बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वादी की तहरीर के आधार पर धारा 386, 115, 120 और 506 IPC के अंतर्गत अभियोग 6 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसमें विजय मिश्र, सद्दाम, सोनू तिवारी, रामनदी, मनीष और रीमा पांडे इन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में आगे की विवेचना, जांच और डेग ब्लॉक के अंतर्गत थाना कोइरोना तुलसी कला ग्राम सभा में प्रधान द्वारा खुली बैठक किया गया, जिसमें 1 साल के विकास को गांव वालों के सामने बयां किया गया एवं अग्रिम कार्य के लिए गांव वालों से राय मशविरा लिया गया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा दिया गया बयान। प्रधान दिनेश पांडे, कोटेदार छोटेलाल, रोजगार सेवक धर्मेंद्र पांडे, बबलेश पांडे, जितेंद्र प्रतिनिधि प्रधान, राजन पन्ना, वकील बिक्कू, सिद्धू, कौशल, जटा, जयराम, अनुपम आदि लोग उपस्थित रहे। अनुज शुक्ला जी, आप वासियों में खुशी थी कि किसी ग्राम प्रधान द्वारा आज के पहले ऐसा कोई कार्यकाल नहीं प्रारंभ किया गया। प्रयागराज सुबह 5 बजे तपोवन पार्क थाना कैंट क्षेत्र में बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए अनुशासन, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए SSP अजय कुमार साथ में बैठे 2 छात्रों अभिषेक कुमार 10वीं कक्षा, हरिओम मौर्य 12वीं कक्षा को जीवन में सफल होने पर दी बधाई। प्रयागराज पुलिस श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में श्रमदान करते हुए प्रयागराज पुलिस थाना लालापुर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना पार द्वारा दिया गया बयान। थाना लालापुर को एक सूचना मिली थी कि ग्राम पूरे किन्नर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी 12 मौके पर पहुंचे तथा हमारी जो फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड्स की टीम है वो भी मौके पर पहुंची तथा वहां पर भौतिक साक्ष्य संकलन किया गया। प्रारंभिक जो अभी से जांच पड़ताल हुई है उसमें ये आया है कि एक व्यक्ति सुरेश चंद्र द्विवेदी, इनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो चुकी है। प्रथम दृष्टया ये इनके जो शरीर है उसमें एक फायर आर्म इंजरी का होना प्रतीत हो रहा है। फिर भी मृत्यु का सही समय और सही कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो मृतक हैं उनके बेटे जो पीड़ित पक्ष हैं उनके द्वारा अपने ही परिवार के 3 लोगों के विरुद्ध एक नामजद तहरीर दी गई है जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामजद अपराधियों में से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है तथा उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। श्रीमान ADJ जोन प्रयागराज, IG रेंज इलाहाबाद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा पुलिस लाइन प्रयागराज सभागार में साइबर अपराध से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें थानों में गठित साइबर हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो जब भी आप लोग जाए वहाँ दौरे पे
या कोई भी ट्रांसफर होता रहता है हम लोग का इधर? जी बिल्कुल, नए हैं, बिगिनर्स हैं, और कुछ लोग हमारे सामने ऑफलाइन बैठे हुए हैं, कुछ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो अराउंड 250 participants are there. So I would like you to elaborate on certain basic cyber crimes and what can be done at the police station level. Over to Mr. Rasit Tandon. थैंक यू सो मच सर। जय हिंद ऑफिसर्स, नमस्कार। जैसा हमें पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर थाने के अंदर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, और ये हेल्प वर्ड का ही मतलब ये है कि प्रयागराज जनपद में स्थित जंगई स्टेशन पर पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, और जो पानी पीने के लिए रखा है फ्रीजर वह भी खराब है। जौनपुर पुलिस थाना बरसठी अंतर्गत स्वर्ण व्यवसायी के साथ घटित घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिया गया बयान। गांव परियत के रहने वाले सत्यम सेठ हैं, छोटा मोटा ज्वेलरी का काम करते हैं, उनकी दुकान ही नोरिया में है। जब ये आज लगभग 12 बजे अपने गांव परियत से आ रहे थे और अपने दुकान पर जा रहे थे नोरिया में, उसी दौरान जैसे ही लगभग अपने गांव से परियत से 3 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे, ये पक्की सड़क है, वहीं पर इनके 2 मोटरसाइकिलों से ओवरटेक किया गया। इस पर एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे, एक पर एक व्यक्ति था, और इन्होंने ओवरटेक करके इनको किसी नुकीले चीज़ से इनके सर पे चोट आई है। तो किसी तमंचे की मुठिया भी हो सकती है, यानी कोई सामान भी हो सकता है। और इसके बाद इनके डिग्गी में एक छोटे से बैग में कुछ चांदी के जेवर थे और कुछ थोड़े बहुत उसमें सोने के कुछ पीने वाले थे। इसको उन लोगों ने उसमें ले लिया और लेकर के वो भाग गए। और ये जब इनसे पूछताछ की गई, पहले तो इन्होंने कई तरह के सूचनाएं दी, लेकिन अभी जो पूरे होश आवास में नॉर्मल होकर इन्होंने जब अपनी ये पूरे सामान की सूची बताई है, उसमें पायल लगभग इनके चांदी के 20 थे, जो लगभग 20,000 के हैं। बिछिया और मीना 10 की संख्या में 5,000 की, और चांदी का चैन 7 इन्होंने बताया है, 3,500 रुपये की। तील जो चांदी की थी वो 15 थी, 15,000 रुपये की, और नथिया 5 थी, वो 5,000 रुपये की। ये कुल मिलाकर के करीब 50,000 के अंदर की ही ये सामान है। जौनपुर पुलिस तमंचे पर डिस्को डांस करने, रंगबाजी जमाने की कोशिश करने वाले को जौनपुर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर रंगबाजी करने वाले को पहुंचाया हवालात। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी का बयान। हाथ में तमंचा लेकर के महिला नर्तकी के साथ डांस कर रहा है। उस व्यक्ति की पहचान कांजल गौतम पुत्र हरिदास निवासी कल्याण थाना मीरगंज जनपद जौनपुर के लोग हुई। तो अभियुक्त को आज दिनांक 15/5/22 को जरौना से मैं एक तमंचा व एक कारतूस के गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मीरगंज पर अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। जौनपुर पुलिस थाना किराकत द्वारा ट्रैक्टर चोरी व जनता द्वारा उन्हें रोकने पर उन पर फायर करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।